गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, हम आपको आज क्या पढ़ाने वाले हैं, देखिए। क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है हमारा सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है इस वीडियो का। ये क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। तो टॉपिक है हमारा मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो क्या है मोल फ्रैक्शन? क्या होता है? किसी बिलियन में उपस्थित, बिलियन होता है, किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव, बिलियन में क्या होता है? विलय एवं विलायक होते हैं। विलय पदार्थों की संख्या होती है और विलायकों की संख्या होती है। तो किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव, अवयव का मतलब होता है विलय व विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित विलय व विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मोल संख्या मतलब बिलियन में क्या होते हैं? विलय व विलायक के मोलों की संख्या को हम क्या करेंगे? योग करेंगे। उसके अनुपात को उस बिलियन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। गाइस, जब कोई बिलियन होता है तो बिलियन में विलायक के मोलों की संख्या भी होती है और विलय के मोलों की संख्या भी होती है। तो विलय जो होता है, विलय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से शो करते हैं और विलायक के मोलों की संख्या को हम क्या शो करते हैं? कैपिटल एन से शो करते हैं। ठीक है। तो ये जो फार्मूला है हमारा मोल प्रभाज का, अवयव का मोल प्रभाज, अवयव का मोल प्रभाज बराबर होता है अवयव के मोलों की संख्या। अवयव में हमारा कुछ भी होता है, विलय के मोलों की संख्या लगा सकते हैं या यहां पर विलय के मोलों की संख्या लगा सकते हैं या विलायक के मोलों की संख्या लगा सकते हैं। और यह बिलियन में कुल मोलों की संख्या। जब कोई बिलियन होता है तो बिलियन में हमारा विलय भी होता है और विलायक भी होता है। तो यहां पर विलय व विलायक के मोलों की संख्या लगाएंगे। ठीक है। तो कैसे? यदि किसी बिलियन में विलय के स्मॉल एन मोल और विलायक के कैपिटल एन मोल घुले हो तो कुल मोलों की संख्या, यदि किसी बिलियन में विलय के स्मॉल एन मोल विलायक के कैपिटल एन मोल घुले हों तब कुल मोलों की संख्या क्या होगी? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगी। तो यहां पर लिखेंगे बिलियन का, तो यहां पर लिखेंगे विलय का। गाइस, विलय का क्या? विलय का मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज को हम किससे शो कर सकते हैं? एक्स ए से शो कर सकते हैं, एक्स ए से। तो क्या होगा? फार्मूला होता है विलय के मोल प्रभाज के लिए क्या फार्मूला होगा? स्मॉल एन, यहां पर क्या होगा? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगा। स्मॉल एन प्लस अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगा। तो गाइस, ये तो होता है विलय का मोल प्रभाज का फार्मूला। ठीक है। और फिर उसके बाद है विलायक का मोल प्रभाज। विलायक के मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होगा? विलायक का मोल प्रभाज, इसको हम एक्स बी से शो करते हैं, एक्स बी से। तो यहां पर इतना अंतर होगा, यहां स्मॉल एन है विलय के मोल प्रभाज में और यहां पर क्या होगा? हमारा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये विलय का मोल प्रभाज है। क्या है? विलायक का मोल प्रभाज। विलय का मोल प्रभाज क्या होता है? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा?
कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब ये हमें पता नहीं है स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या होती है। तो गाइस ये जो होती है स्मॉल एन क्या होती है, स्मॉल एन बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं यहां पर स्मॉल एन, जहां स्मॉल एन बराबर विलय के मोलों की संख्या। स्मॉल एन बराबर क्या है, विलय के मोलों की संख्या। और कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन होती है विलायक के मोलों की संख्या। कैपिटल एन बराबर क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो स्मॉल एन बराबर, अब विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या बराबर होता है विलायक का भार और अपॉन विलायक का अणुभार। तो यहां पर लिखेंगे, अगले लाइन से लिखेंगे स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एन। तो स्मॉल डब्लू क्या होता है, स्मॉल डब्लू होता है विलय पदार्थ का भार, मतलब लिख सकते हैं हम विलय का अणुभार, विलय का अणु ये होता है स्मॉल डब्लू। क्या होता है, स्मॉल डब्लू बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार। और स्मॉल एम बराबर होता है विलय का अणुभार। स्मॉल एम होगा विलय का अणुभार। और यहां पर देखेंगे कैपिटल एन भी है, यहां भी कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन बराबर होता है कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल डब्लू बराबर क्या होगा, कैपिटल डब्लू बराबर होता है ये विलायक के लिए, तो ये होगा विलायक का भार, विलायक का भार। और कैपिटल एम क्या होगा, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। तो गाइस जब हम सवाल निकालेंगे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग तो ये फार्मूले लगेंगे हमारे, ठीक है। विलय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और विलायक का मोल प्रभाज XB बराबर एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित हम एक क्वेश्चन को भी कराएंगे। गाइस क्वेश्चन है मोल प्रभाज से संबंधित, ये क्या है, मोल प्रभाज से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्या है, किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 72 ग्राम जल का भार कितना है गाइस,
जल का भार जो है वो है 72 ग्राम और 92 ग्राम क्या है हमारा एथिल अल्कोहल। 92 ग्राम क्या है एथिल अल्कोहल। अब ये पूछ क्या रहा है एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाज पूछ रहा है। जल एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाज। तो जल क्या है हमारा, जल जो है वो विलायक है। ध्यान से, जल क्या है विलायक है और ये एथिल अल्कोहल क्या है विलय है। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे हम। कैसे करेंगे तो देखो बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा ये सॉल्व। तो यहां पर नोट करेंगे जल का भार, जल का भार, जल का भार कितना है गाइस। जल क्या है हमारा, जल होता है विलायक। यहां पर लिख लेंगे विलायक होता है जल, विलायक के भार को हम कैसे शो करते हैं वो मैं बता चुका हूं पीछे। विलायक के भार को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल W होगा यहां पर कैपिटल W कितना है 72 ग्राम। ठीक है, यहां पर हम जल का अणुभार भी निकाल लेते हैं। इस जल का अणुभार भी निकाल लेते हैं। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा, जल का अणुभार गाइस, जल विलायक है तो इस विलायक के अणुभार को हम कैसे शो करेंगे कैपिटल M से। कैपिटल M जल का अणुभार निकालते हैं। जल का जो फार्मूला होता है गाइस वो होता है H2O। तो यहां पर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, वो होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 16 कितना हो जाएगा गाइस 18। यहां पर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का भार। एथिल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है, दिया है। एथिल अल्कोहल क्या है विलय है, ये क्या है विलय है। एथिल अल्कोहल क्या है विलय। यहां पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया समझने के लिए। और एथिल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है 92 ग्राम। ठीक है, अब जब हमने जल का अणुभार निकाला तो विलय का अणुभार भी निकालेंगे। तो यहां पर एथिल अल्कोहल का अणुभार निकाल लेंगे। एथिल अल्कोहल का अणुभार, एथिल अल्कोहल का अणुभार हम ये तो एथिल अल्कोहल के विलय का भार हो गया, इसको हम करते हैं स्मॉल w से शो। और एथिल अल्कोहल ये भी विलय है तो इसको करेंगे हम स्मॉल m से शो, स्मॉल m से। तो अब एथिल अल्कोहल का अणुभार निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है एथिल अल्कोहल के फार्मूले की। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे C2H5OH। तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12 और ये 2 × में आएगा, 2 × अब आएगा +5 × 1 +16 और +1। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 46। एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना हो गया 46। स्मॉल m की वैल्यू पता कर ली और कैपिटल W और कैपिटल M की भी। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोलों की संख्या, मतलब मोलों की संख्या। यहां पर निकालेंगे जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या को हम कैसे शो करेंगे कैपिटल N से। ठीक है, तो कैपिटल N बराबर क्या होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो कैपिटल W कितना है, कैपिटल W है 72 और कैपिटल M कितना है 18। यहां हो जाएगा 18।
18 उससे इसको भाग करेंगे तो 18 चक 72। कैपिटल एन कितना हो गया हमारा 4, कैपिटल एन कितना हो गया 4। अब निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो ये एथिल अल्कोहल विलय है, तो विलय के लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल एन। स्मॉल एन, स्मॉल एन बराबर है, स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है गाइस, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 92 ग्राम, 92 ग्राम। और स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी आई थी, स्मॉल एम की वैल्यू 46, 46। तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 46 कम 46, 46 दूनी 92। यहां पर स्मॉल एन बराबर कितना हो गया 2, स्मॉल एन बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब इनके मोल प्रभाव की गणना कर लेंगे हम, जल के और एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाव की गणना करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जो हमने फार्मूला लिखवाया था, तो फार्मूला हमारा पहले निकालेंगे जल का मोल प्रभाव। जल का मोल प्रभाव, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एन और प्लस कैपिटल एन। जल क्या है, विलायक होता है। जल क्या है, ये विलायक होता है। तो ये विलायक के मोल प्रभाव का जो फार्मूला होता है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन, अब यहां पर कैपिटल एन कितना आया हमारा 4, कैपिटल एन कितना आया 4 और स्मॉल एन कितना है 2 और कैपिटल एन कितना हो गया 4। ये हो जाएगा 4 अपॉन 6। ये 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा 2/3। तो हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.66। ठीक है, ये हो जाएगा जल का मोल प्रभाव। ये निकल के आ गया हमारा जल का मोल प्रभाव। जल के लिए पूछ रहा है तो यहां पर हम कर सकते हैं XH2O। ठीक है, मोल प्रभाव को हम X से शो करते हैं, तो जल के लिए पूछ रहा है तो यहाँ XH2O कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जल का मोल प्रभाव। अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव यहां पर निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव। इसका जो फॉर्मूला होगा, इस यहां पर इतना अंतर होता है, यहां होगा विलय के लिए। एथिल अल्कोहल क्या है, विलय है, तो यहां पर स्मॉल एन अपॉन प्लस कैपिटल एन होगा। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है गाइस, स्मॉल एन की वैल्यू है 2। ठीक है, और स्मॉल एन की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 और यहां कितना हो जाएगा, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 4, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 4। ये हो जाएगा 2/6, 2/6। तो इसको 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6×18, 0.33। ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशन होगी ये आएगी 0.33। तो यहां पर ये यहां पर कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा जल का मोल प्रभाव है निकल के आया, वो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकल के आया। तो इसको हम कर सकते हैं C2H5OH और यहां पर लिखेंगे एथिल अल्कोहल का
मोल प्रभाव, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, और एथिल अल्कोहल को मोल प्रभाव को हम कैसे शो करेंगे, एक्स, और यहाँ पर मोल प्रभाव को कैसे शो करते हैं, एक्स से, और यहाँ लिख सकते हैं गाइस C2H5OH ब्रैकेट। तो ये निकल के आया, जल का मोल प्रभाव कितना है 0.66, और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकल के आया 0.33। ठीक है गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।